आइए आज के सेशन में जनवरी 2025 यानी लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो यूनिट है यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट देखो 7 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा एंड तक देखिए वीडियो को, क्या क्या क्वेश्चन आया था और किस तरह से आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। देखिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड करके आया था। देखो ये नंबर देख के हमें पता लग रहा है कि ये स्क्वायर क्यूब इस फॉर्मेट में है, क्योंकि एक बार छोटा नंबर है फिर से डिफरेंस हो गया बहुत ज़्यादा, फिर घट गया। ठीक है ना, फिर इस तरह से चल रहा है। तो इस टाइप पैटर्न में अगर दिखता है तो स्क्वायर क्यूब लगाना होगा आपको। ठीक है, एक बार मतलब चेक करना है। पर देखो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स लेके हो जाता है, लेकिन नंबर को थोड़ा पहचानना भी होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और आगे भी देखते हो तो 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का ये है क्यूब 729। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब अगर इसी तरह यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिसंबर 2024 वाला पूरा पीवाईक्यूज 14 शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, इस बुक्स में जो कि यूनिट डेट एंड शिफ्ट वाइज, जहाँ पे यूनिट डेट एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके अच्छे से दिया गया है, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसान हो और यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाए। ठीक है, अब अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो व्हाट्सअप नंबर गिवन है, कॉन्टैक्ट करिए। ओके, और जल्दी से ये बुक्स ले लो। एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। ओके, और देखिए किस तरह से आपको ये पैटर्न मिलेगा इस बुक्स में देखने को। तो आगे भी देखो जितना भी सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ है हर एक सेशन का वॉल्यूम 1 2 करके दिया हुआ है। ठीक है, और सीट भी मेंशन है, प्राइस भी मेंशन है। आप अगर लेना चाहते हो तो नंबर पे व्हाट्सअप करिए। ओके, ये रहा हमारा वॉल्यूम नंबर 8 जो कि लेटेस्ट वाला है। ओके, देखिए स्ट्रक्चर रहेगी इस तरह से, यूनिट वाइज आपको मिलेगा। ओके, हर एक जो शिफ्ट है, जितना क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च से, यानी हर एक शिफ्ट हर एक यूनिट से उसे सॉर्ट आउट करके इस तरह से यूनिट डेट एंड शिफ्ट वाइज आपको मेंशन रहेगा, जो कि आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से लेने में हेल्प करेगा यह बुक। ओके, प्रिपरेशन आप 100 टाइम बेटर कर सकते हो यूनिट वाइज इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके, और इस तरह से ऑफिशियल आंसर की जो रहता है वही गिवन रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एल्डर सन। ओके, फादर का जो कि एज है, हम मानते हैं फादर का एज जो कि एफ ही है। ठीक है, और एल्डर सन का एज मान लो ई है। ओके, तो इस लाइन में कहा है कि ट्वाइस एज, फादर का एज क्या है, ट्वाइस है। तो हम जो फादर का एज है ट्वाइस है, किससे, एल्डर सन से। तो एल्डर सन का द्विगुना है मतलब फादर से। तो इस तरह से कंडीशन हमारा आ गया। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो कहा है क्या, 10 ईयर्स हैंड, 10 साल बाद। ठीक है, क्या हो रहा है कि फादर का जो एज है 3 टाइम्स हो रहा है यंगर सन से। ठीक है, तो यंगर सन का मान लो जो कि एज है ये है, यंगर सन का एज है वाई मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, फादर का एज आफ्टर 10 ईयर्स 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स यंगर सन से 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब यंगर सन का भी तो 10 ईयर्स बाद जितना होगा उससे 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गया हमारा। और फिर कहा है कि डिफरेंस जो है ना दोनों सन का, एल्डर एंड यंगर, तो 15 ईयर्स है। तो इस तरह कंडीशन देकर आपको कह रहा है कि एज ऑफ द फादर क्या होगा। ओके, तो देखो दोनों सन, ठीक है, एल्डर और यंगर, मतलब एल्डर सन से यंगर सन का एज जितना भी है उसे माइनस करते हो तो आपको मिलेगा कितना, 15। ये कह रहा है। ठीक है, एज का डिफरेंस 15 मतलब ये है। तो हम यहाँ से ई कह सकते हैं कितना होगा 15, ये माइनस वाई है ना, इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, मतलब इतना। ठीक है, ई इक्वल्स टू 15 प्लस वाई है, ये मान लो। ओके, और यहाँ पे देखो
हमारा जितना आएगा, यहाँ पे देखो एफ जो है ना, एफ इक्वल्स टू 2 ई है ना, तो यहाँ पे 2 ई रख दो, ठीक है, 2 ई रख दिया हमने। और ये +10 है, +10 है। यहाँ पे देखो एफ इक्वल्स टू 2 ई था, एफ इक्वल्स टू 2 ई था ऑलरेडी, तो यहाँ पे एफ की जगह 2 ई रख दिया हम, ठीक है। +10 है, इक्वल्स टू यहाँ पे 3 y +30 हो जाएगी मल्टीप्लाई होने में, है ना, तो ये इतना आ गया। अब देखो ई का भी वैल्यू पता है 15 + y, तो यहाँ पे 2 इंटू 15 + y रख दो, ई का वैल्यू 2 इंटू 15 + y, ओके, तो +10 है, और ये जाके 3y +30 है। अब एक बार अगर सॉल्व करते हो तो ये 30 हो जाएगा, +2y हो जाएगा ये, है ना, और ये प्लस जो 10 है 30 के साथ अगर प्लस कर देते हो तो एक बार में हो जाएगा 40, ओके, इक्वल्स टू 3y और प्लस में है 30। तो देखिए ये 40 और इधर +30 है, तो ये आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 10 मिलेगा आपको, ठीक है। और ये 2y 3y के साथ माइनस होगा तो जस्ट y मिलेगा, मतलब y मतलब 10 आ गया, ठीक है। तो y यंगर सन का एज है, तो y आ गया 10। तो हमें क्या है कि एल्डर सन और यंगर सन का जो एज का डिफरेंस है 15 है, तो एल्डर सन का कितना होगा 25, तब ना जाकर 15 डिफरेंस होगा, ओके। तो फादर का एज कितना है, तो फादर का एज जो है एल्डर सन से द्विगुना है, द्विगुना मतलब 50 ईयर्स, है ना, 50 ईयर्स। एल्डर सन का अगर 50 है तो द्विगुना मतलब क्या 50 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओके, 50 ईयर्स हो गया। आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम से है, ओके। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड आपको गिवन है, तो देखो स्टिल वाटर में जो स्पीड होता है ना, स्टिल वाटर में जितना भी स्पीड होता है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2 होता है फॉर्मूला, ओके। 4 फॉर्मूला है बोट एंड स्ट्रीम का, जो कि इस 4 फॉर्मूला को आप अगर देखते हो तो पूरा बोट एंड स्ट्रीम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहे हैं, आप अगर बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक में वीक हो तो जरूर ये वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिर से कहा है क्या, 26 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम, और 14 किलोमीटर जो कि अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है कोई एक बोट, तो एक ही टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टाइम जो है ये x आवर, ओके। अगर टाइम हमने मान लिया कि x आवर है, तो हमें डिस्टेंस पता है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का कितना होगा, डिस्टेंस कितना जा रहा है 26, कितने टाइम में x टाइम में, मतलब इतना हो जाएगा स्पीड km/h, जो कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई x, km/h। डिस्टेंस पता है और टाइम हमने x मान लिया, ओके। अब देखो ये तो हमें गिवन है कि 10 किलोमीटर स्टिल वाटर में जा रहा है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का जितना स्पीड हमने देखा कि 26/x है, प्लस कर दो 14/x, और नीचे ये डिवाइडेड बाय होके 2 हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके 10 के साथ 20 हो गया, ओके, और x ऊपर रहेगा 26 और 14 को जस्ट प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 40। तो मतलब 20x इक्वल्स टू 40, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, जस्ट ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 ही ना आएगा x का वैल्यू। तो इस तरह से हमारा आ गया टाइम 2 आवर, ओके। टाइम अगर 2 आवर आ गया, तो अब देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों निकल सकते हो आप, क्योंकि x का वैल्यू पता है, तो 2 के साथ डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो 26, 13 km/h डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और 2 से डिवाइड कर दो 14 को, तो 7 km/h है अप स्ट्रीम स्पीड। तो आपको निकलना है
स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होता क्या है, स्ट्रीम या तो करंट का जो स्पीड निकलता है ना, ये आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड कर देना होता है, ठीक है। मतलब 13 माइनस 7 और डिवाइडेड बाई में 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 8/2। 8/2 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। ओके, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग से है। 617 का ये है मीनिंग, 735 का है ये मीनिंग, और 263 का है ये मीनिंग। तो कॉफ़ी इज हॉट, इसका मीनिंग कितना होगा, ठीक है। देखो कॉफ़ी कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही है, मतलब कोड भी यहीं पे ना रहेगा। तो हमारा जो कि यहीं पे अगर है तो अलग करना होगा। किस तरह से, देखो 7 कॉमन है, मतलब ये 7 तो नहीं होगा क्योंकि कॉफ़ी तो कहीं पे भी कॉमन नहीं है ना। और यहाँ पे देखो 3 भी कॉमन है, मतलब ये भी नहीं होगा। 5 जो कि कॉफ़ी का कोड है, क्लियर। 5 हो गया कॉफ़ी का कोड। ईज का कितना होगा, देखो ईज तो यहाँ पे है और यहाँ पे, मतलब ये दोनों जगह में जो नंबर कॉमन है वही ईज का कोड होगा। तो 3 है, मतलब 3 हो गया ईज का। हॉट का क्या होगा, हॉट दो जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कॉमन है क्या, 6। 6 कॉमन है तो 6 हो जाएगा, 5 3 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वुमेन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में 100 मीटर गया। ओके, फिर सी टर्न्स हर लेफ्ट, तो लेफ्ट में गया 50 मीटर, तो ये रहा 50 मीटर, क्लियर। अब देखो कहा है कि अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट जा रहा है और 120 मीटर जा रहा है, मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। और थोड़ा आगे जाएगा तो ये 20 और ये 100, क्लियर। फिर से कह रहा है कि फाइनली सी टर्न्स हर राइट, राइट में टर्न कर रहा है, एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब ये सीधा तो 90 होता है, मतलब इस डायरेक्शन में टर्न किया, ठीक है। तो कह रहा है कि इन व्हिच डायरेक्शन इज द वुमन वॉकिंग नाउ, तो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। इधर तो वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, है ना। किस डायरेक्शन पे है, ये कॉमन प्लेस पे, साउथ वेस्ट का कॉमन प्लेस पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे जा रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है। और इसी तरह कंटेंट के लिए आप जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी किसी नई और भी किसी